महेश जोशी जी अपना कोर्ट में बात रखेंगे, जो होगा निर्णय हो जाएगा। जो तरीका अपनाया गया वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। अगर वो नोटिस देते वो नहीं जाते तो उनको गिरफ्तार करने का राइट है, लेकिन केवल ये दिखाने के लिए बिना नोटिस बिना सूचना कि हमें वाई मिल जाएगी, देखो हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आप प्रारंभिक तौर के ऊपर किसी को अपमानित नहीं कर सकते जब तक कि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो जाते। ये जो केस है वो राजनीति से प्रेरित केस है। मैं समझता हूं कि भगवान इनको बचाए। 2.5 साल बाद में इन लोगों का क्या होने वाला है समझ से परे है। लेकिन अगर आप उसको गाली दोगे और वो कमजोरी में साबित हुआ तो जिस दिन उसका नंबर आया उस दिन वो क्या आपके साथ सलूक करने वाला है, ये दिमाग में रख करके इनको चलने चाहिए। अगर मुख्यमंत्री चैलेंज करे ना कि आप बताओ 1000 शर्त पहले के बाद में मैं चेंज की हुई बता दूंगा। क्या नहीं है अब एसीबी में ईडी में तो जो हुआ आपने सबने देखा। एसीबी के केस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। अगर वो नोटिस देते वो नहीं जाते तो उनको गिरफ्तार करने का राइट है। अगर मुझे कोई एजेंसी नोटिस देती है और मैं नोटिस पे जवाब ही नहीं दूँ, मैं नहीं जाऊँ, तो एजेंसी गिरफ्तार करेगी। लेकिन केवल ये दिखाने के लिए बिना नोटिस बिना सूचना कि हमें वाई मिल जाएगी, देखो हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, अगर इस तरीके से किसी का करो। कल आपने देखा होगा हाई कोर्ट का एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है, मैं देख के बता दूंगा। उसमें ये कहा गया है कि आप प्रारंभिक तौर के ऊपर किसी को अपमानित नहीं कर सकते जब तक कि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो जाते। हाई कोर्ट ने कहा किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि इस तरीके की ड्रामेबाजी करे। उनको नोटिस दें, वो हाजिर हों, अपना पक्ष रखें, कोर्ट के अंदर अपनी बात रखें। अगर वो निर्दोष हैं तो निर्दोष साबित होकर के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो केस है वो राजनीति से प्रेरित केस है और जिस धारा पे ये चले हैं, मैं समझता हूँ कि भगवान इनको बचाए। 2.5 साल बाद में इन लोगों का क्या होने वाला है समझ से परे है। क्योंकि देखिए, जो पद चिन्ह आप छोड़ के जाओगे उस पद चिन्हों पे दूसरे भी चलेंगे। अगर आप किसी को सलाम ठोकोगे, नमस्ते करोगे, प्रणाम करोगे तो अगला गाली नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसको गाली दोगे और वो कमजोरी में साबित हुआ तो जिस दिन उसका नंबर आया उस दिन वो क्या आपके साथ सलूक करने वाला है, ये दिमाग में रख करके इनको चलने चाहिए। बाकी अगर कोई अपराध बनता है तो ठीक है, लेकिन मैं उनके डीजी की वो जो विशाल बंसल हैं, क्या उनकी मैं सुन रहा था, हाँ, गोविंद गुप्ता जी का, वो कोई दम नहीं था उनकी बातों में। वो साहब सर चेंज कर दी, 1000 सर चेंज की हुई मैं बता दूंगा। अगर मुख्यमंत्री चैलेंज करे ना कि आप बताओ 1000 शर्त पहले के बाद में मैं चेंज की हुई बता दूंगा। किसी भी सरकार में शर्त चेंज करने से कोई बेईमानी हो जाती है तो फिर तो पैसा एक भी आईएएस नहीं बचेगा इनमें से। और फिर भी जांच कर रही है एजेंसी। हमें आज उसके ऊपर ज़्यादा सवाल उठाना भी मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं और वो जांच कर रहे हैं तो अपना कोर्ट में रखेंगे, महेश जोशी जी अपना कोर्ट में बात रखेंगे, जो होगा निर्णय हो जाएगा।